चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं, यानी आप लोगों के जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका हो जाता है fresherworld.com हो जाता है, naukri.com हो जाता है, monster.com हो जाता है। ये इस पर आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को रोज़गार, जैसे आप लोगों को नीड है तो आप लोग इस पर सर्च करके अपनी नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताएं। तो इसमें MS वर्ड हो जाता है, MS एक्सेल हो जाता है, MS पावर पॉइंट हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं MS एक्सेल के बारे में बात कर लेते हैं और MS वर्ड के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो MS एक्सेल एक क्या है, एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हो जाता है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो ये क्या क्या करता है, ये डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, डेटा विश्लेषण और डेटा को क्या करता है, संग्रहित करने और बैंकिंग, बीमा, इन सभी में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आपका MS वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाता है ना। तो ये भी एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, जो उपयोग करता है, जो इनको उपयोग करते हैं, है ना। उपयोगकर्ताओं को शब्दों को डिजिटल रूप में टाइप करने और संसाधित करने की अनुमति देते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि जो इनको उपयोग करता है, यानी जैसे हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, तो उपयोगकर्ता ही तो कहलाएंगे। तो इनको टाइप करने और डिजिटल रूप में टाइप करने और संसाधित करने की क्या करते हैं, अनुमति देते हैं, यानी आज्ञा देते हैं। यही चीज़ तो है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताएं। तो MS वर्ड का एक कार्य हो जाता है तो कार्यालयी पत्र तैयार करना। और भी आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ना। तो ये क्या है, एक फेमस सॉफ्टवेयर हो जाता है जो अपने उपयोगकर्ताओं को शब्दों को डिजिटल रूप में टाइप करने और संसाधित करने की अनुमति देता है। तो ये चीज़ हो जाती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूचना की। सूचना क्या होती है वो तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत ही इजी चीज़ होती है उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक जो शख्स है, यानी एक व्यक्ति है, यह संस्थान से दूसरे व्यक्ति या संस्थान तक एक बात का पहुंचाना क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, या एक संस्थान यानी एक जगह से दूसरी जगह तक बात का पहुंचाना क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। यही तो कहते हैं भाई, ये सूचना उन शख्स तक पहुंचा दो, या ये सूचना उन शख्स तक पहुंचा दो। यानी क्या है, आप उसको सूचित कर रहे हैं। तो एक शख्स से दूसरे शख्स या एक स्थान से दूसरे स्थान, वही चीज़ हो जाती है ना। तो ये हो जाता है। और संचार की अगर हम बात कर लें तो संचार का अर्थ ये हो जाता है कि सूचना यानी किसी तथ्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन। यानी संचार क्या है कि एक स्थान से यानी एक जगह से दूसरी जगह तक यानी यहाँ पे आप तक का मतलब समझे कि एक जगह से दूसरी जगह तक उसका गमन होता है। तो ये संचार कहलाता है। और इसको समझ लेते हैं, सूचना एवं संचार में कौन कौन से साधन हैं। तो इंटरनेट का कार्य क्या होता है भाई। इंटरनेट एक ऐसा एकदम जैसे जाल सा बिछा हुआ है, जाल ही तो बिछा हुआ है ना, और ये हर जगह पे सूचनाओं को भेज देता है। आप देखिए कि एक छोटी सी वीडियो पड़ी, मान लीजिए 40 सेकंड की, 45 सेकंड की, और क्या होता है, इसके माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से ऐसी आग के जैसी वो बात जो होती है वो वायरल हो जाती है। तो किस वजह से, इंटरनेट, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो उपग्रह आदि ये सभी हो जाते हैं। ये किसके हो जाते हैं, तो सूचना और संचार के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें भाई। DTP का पूरा नाम क्या है। तो DTP का पूरा नाम आपको हो जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक व्यक्तिगत कंप्यूटर पर समर्पित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके
जो दस्तावेज होते हैं, ठीक है ना, दस्तावेजों का निर्माण है। और पहले इसका उपयोग किस में किया जाता था? तो पहले इसका उपयोग लगभग विशेष रूप से प्रिंट प्रकाशनों के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन सामग्री के विभिन्न रूपों, यानी विभिन्न मतलब हो जाता है बहुत से, है ना, विभिन्न रूपों के निर्माण में भी सहायता करता है। तो इस तरह से डीपीटी का पूरा नाम हो जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और इसका कार्य भी आपने समझ लिया। अब है डीटीपी से आप क्या समझते हैं, वही चीज़ आपके आ गई, यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या? तो डीटीपी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं? तो हाइपरलिंक किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। या यूँ समझ लें, जब किसी खास विषय पर बात की जाती है, किस पर? जब किसी खास विषय पर बात की जाती है तो टेक्स्ट में एक हाइपरलिंक डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तब एक हाइपरलिंक डाला जाता है जो खास विषय के बारे में दूसरे गंतव्य की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? तो इसको फ्लेम कहते हैं। और इसमें देखिए फ्लेमिंग, यानी फ्लेमिंग जो होता है, क्या होता है? जो फ्लेमिंग होता है, यहाँ पे फ्लेमिंग, ठीक है ना, जो फ्लेमिंग होता है तो उसको हम समझ लेते हैं ये साइबर बुलिंग का एक रूप हो जाता है, जिसमें किसी ऑनलाइन फोरम में किसी और के यानी किसी अन्य उपयोगकर्ता पर बार बार अपमानजनक और डराने वाली भाषा पोस्ट करना शामिल हो जाता है। यही क्या होता है? ये फ्लेमिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है HTML का पूरा नाम लिखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये वेब सामग्री की और संरचना को क्या करता है? ये परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? तो सामग्री और संरचना को परिभाषित करता है। ठीक है, एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? तो एनिमेशन आप इसको समझ लें तो एनिमेशन आपका क्या हो जाता है कि कई स्थिर चित्रों या डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाता है? हाँ, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि एनिमेशन से आप क्या समझते हैं। तो एनिमेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है ना, कई स्थिर चित्रों या डॉक्यूमेंट्स पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना, जिसमें गतिशीलता का आभास हो, एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आई होगी, हो सकता है इधर से उधर निकल गई होगी। अब हम समझ लेते हैं एनिमेशन होता क्या है। तो साधारण सी अगर भाषा में हम बात करें तो एनिमेशन को ऐसे समझते हैं कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई भी ऐसा चित्र, इमेज या ऑब्जेक्ट जो रियल में हिल नहीं सकता, यानी कोई इमेज है, मान लीजिए फ्रूट्स की इमेज है या कोई भी फ्रूट की इमेज ले लीजिए, या कोई भी मतलब इस तरह से जैसे PNG लेनी होती है क्लॉथ की, शूज़ की, कोई भी आप ले लें, फिर उसको क्या वो हिल डुल तो नहीं सकता। जैसे ये आपका फल है, मान लीजिए ये कोई सा भी फल है, मैंगो है, हमने देखिए उल्टा मैंगो बना दिया यहाँ पे इस तरह से, तो आपका ये हिल डुल तो नहीं सकता। इसी तरह से ये आपका एप्पल हो गया, ये हिल डुल तो नहीं सकता। लेकिन जब इसमें एनिमेशन करेंगे तब इसको क्या हम करेंगे? इसको हम मूव कर सकते हैं। यानी पहले तो ये मूव नहीं हो रहा है, यानी हिल नहीं सकता या मूव नहीं कर सकता है, लेकिन इसको चलते हुए, बोलते हुए या कुछ करते हुए दिखाया जाता है। अब इसको जो कार्टून वगैरह बनते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो फल है, ये सब्जियां होती हैं, तो उनको हिलाते डुलाते हैं, ऐसा लगता है वो बात कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं। ये किसके द्वारा होता है? तो ये एनिमेशन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी एनिमेशन किसी रुकी हुई इमेज पर जान डालता है। अब ये रुकी हुई है ना, ये फल है तो ये रुका हुआ है, अब इसमें जान डाल दिया, इसके हाथ पैर लगा दिए और ये बोल भी रहा है और ये चल रहा है, दौड़ रहा है, डांस कर रहा है, यानी इसमें हमने जान डाल दी। तो ये क्या हो गया
ये एनिमेशन के द्वारा होता है, जिसकी वजह से इमेज में कुछ प्रतिक्रिया होती है और दिखाई भी देती है। वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है, वो हिलता है, डुलता है, डांस करता है। आप जैसे भी कैरेक्टर उसमें आप करोगे तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो हिलता डुलता है, ठीक है। तो यही एनिमेशन हो जाता है। अब सीडी रोम से आप क्या समझते हैं? तो सीडी रोम के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पे सीडी, सबसे पहले सीडी की फुल फॉर्म क्या है? सी और डी की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर रोम की हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, क्या? ROM। तो रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। ये एक प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है? सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा रखा जाता है। ये चीज़ समझ लीजिए कि सीडी रोम में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में डेटा रखा तो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसको पढ़ा जा सकता है लेकिन इसमें लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीवीडी का पूरा नाम, तो डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है। और इसमें आपका हो जाता है डीवीडी क्या है? एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है, स्टोरेज फॉर्मेट है, जिसे कब, तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो 1995 में बनाया गया था। और इसका उपयोग हाई डेफिनेशन फिल्मों और फिल्मों के साथ बड़ी संख्या में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इसकी शुरुआत से पहले VCD, क्या? VCD उद्योग मानक ऑप्टिकल डिजिटल स्टोरेज डिस्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है डेस्कटॉप क्या होता है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। यही तो होता है ना डेस्कटॉप। वो मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ये क्या है नॉन वोलेटाइल मेमोरी? तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो आपको कंप्यूटर के लिए स्थायी रूप से निर्देश संग्रहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है पेन ड्राइव क्या होता है? तो पेन ड्राइव के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के USB से जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पेन ड्राइव एक छोटा सा डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? तो एक छोटा सा डिवाइस होता है, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें एक फ्लैश मेमोरी चिप होता है। क्या होता है? जिसमें एक फ्लैश मेमोरी चिप होता है जो अक्सर USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर, लैपटॉप या एनालॉग डिवाइस में क्या करता है? एंट्री करता है, यानी प्रवेश करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये नियमों का वो समूह है जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। तो आप यूँ बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। क्या होता है कि जैसे आप समझ लें, नियमों का वो समूह जो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है ना। तो प्रोटोकॉल कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ संवाद यानी बातचीत करने में क्या करता है? सक्षम बनाता है, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। और प्रिंटर, आपका प्रिंटर द्वारा कागज़ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो हार्ड कॉपी प्राप्त करना प्रिंट आउट कहलाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है कि कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर के द्वारा उत्पादित कंप्यूटर पार्ट की और छवियों की एक कागजी प्रति, या यूं कह सकते हैं कि कागज पर आउटपुट किया जाता है। यही तो किया जाता है ना भाई। प्रिंट आउट क्या होता है? भाई आप गए, आपने कहा कि हमें आधार की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, इसका ज़ीरॉक्स निकलवाना है,
तो आपको क्या हुआ, उसकी कॉपी आपको मिल जाती है, यानी आउटपुट आपको मिल जाता है। इन किया और आउट मिला, यही तो है ना भाई। आप किसी को कुछ देंगे तभी तो आपको मिलेगा, जब देंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या। यहाँ पे ये चीज़ बात हो जाती है। बस इस उदाहरण के द्वारा आप इनपुट और आउटपुट को अच्छे से आप कर पाएंगे। टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीकम्युनिकेशन जिसे टेलीकॉम के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी दूरी पर सूचनाओं का आदान प्रदान यानी लेन देन होता है ना, जिसको कहते हैं कि भाई तुम हमें दो, हम तुमसे लेंगे, हम आपको ज़रूरत पड़ी तो आप हमसे ले रहे हैं, हमको ज़रूरत पड़ेगी आप हमको देंगे। ये एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल है, लेकिन सभी में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर शामिल होता है, ठीक है। और सिग्नल ट्रांसफरेंस का माध्यम क्या होता है, विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, जैसे फाइबर, क्या फाइबर, ठीक है। और आपका क्या हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। और आपका क्या हो जाता है, आपका प्रकाश हो जाता है, केबल हो जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है आईएसपी का पूरा नाम लिखें, तो आईएसपी का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, ये एक इंटरनेट सेवा प्रदाता। आईएसपी एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुंचने, उपयोग करने या उसमें भाग लेने के लिए असीमित सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएसपी से आप क्या समझते हैं, वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, इसकी फुल फॉर्म देखी है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा या अन्य कंप्यूटरों को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करती है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद एक कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो की स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो की स्ट्रोक कहते हैं। और इसको समझ लेते हैं कि कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं, जैसे आपका जो ये कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड होता है, तो उसमें इस तरह से बटन होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं कुंजी, है ना। और की स्ट्रोक कंप्यूटर कीबोर्ड पर किसी अक्षर, संख्या, प्रतीक या कमांड को दबाना है। क्या है, तो दबाना हो जाता है की स्ट्रोक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई कंप्यूटर पर आप वर्क करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर पर चलते हैं कि किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ, यानी आपने जो वर्क स्टार्ट किया, तो कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में आप जाएंगे। जब जाएंगे तो प्रक्रिया, वो जो प्रक्रिया है, जाने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाती है लॉगिन। क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लॉगिन। और यहाँ पे समझ लेते हैं लॉगिन का मतलब क्या होता है। अगर लॉगिन के मतलब की बात की जाए, यहाँ पे समझ लेते हैं, लॉगिन होता है और लॉगिन का मतलब होता है प्रवेश, ठीक है। जब भाई कहीं पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हम प्रवेश करेंगे ना, तो लॉगिन का मतलब प्रवेश करना हो जाता है। हम किसी जो व्यक्ति है, कोई इंसान है ना भाई, हम इंसान ही तो का वर्क करेंगे ना। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर सिस्टम में अपनी पहचान और प्रमाणिकता, भाई अपनी पहचान देनी है, प्रमाणिकता देनी है, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, पहुँच प्राप्त करना होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो उसको क्या करना होता है भाई, प्रवेश करना होता है। हम ही किसी के घर में जा रहे हैं या कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, एंट्री करनी होती है, अंदर जाना होता है, प्रवेश करना होता है, तो इसमें लॉगिन करना होता है, तो प्रवेश हमारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हो सके तो कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका बेनिफिट हो अच्छी बात है, और आपके
आपके जो साथी हैं उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और बहुत ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में नहीं बचा है, इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करें। थैंक यू।